बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ और बहुत ही मज़े में। तो भाई क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि भाई मैं तो जा रही हूँ कराची। आप लोग यही कह रहे होंगे कि बस आज यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करा। तो मैं जा रही थी कराची, नन सिस्टर की जो नन है ना उनकी शादी है, उसमें जा रही हूँ। बस ऐसे ही हो रहा था, जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं। क्यों? कराची के हालात भी कुछ ऐसे ही बता रहे थे न्यूज़ पे कि जगह जगह से धरने हो रहे हैं और रास्ते बंद हैं। तो लेकिन जब मैंने सिस्टर से बात करी तो उन्होंने यही कहा कि नहीं नहीं, हमारे इधर के सब रास्ते वगैरह खुले में आ जाएँ। तो मैंने बैग पैक वगैरह कुछ भी नहीं करा था और सर्दी भी इतनी हो रही थी ना कि बस इस सर्दी में जाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। तो मैंने चलें तो चलते हैं कराची। लेकिन जब कराची गए ना तो कराची में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। मैं यहाँ से इतनी दो अपनी शॉल्स वगैरह सब लेके गई, बच्चों के भी, ये तक के बच्चे तो सॉक्स भी नहीं पहन रहे थे। बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। लेकिन जब मैं वापस हैदराबाद आई हूँ एक दिन 2 दिन के बाद, तो हैदराबाद में बहुत सर्दी हो रही है। जाते हुए भी सर्दी थी रास्ते में, लेकिन जब कराची पहुँचे तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस यही हुआ, अभी हम रास्ते में ही हैं, हस्बैंड घर पे हैं। और शुरू में सुबह की भी मैं रूटीन की थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाती, लेकिन वो जल्दी जल्दी में सामान रखने का हुआ, बच्चों के इन लोगों के कपड़े वगैरह बैग बनाने में, तो वो देरी हो गई। फिर जब हम लोग निकल गए घर से, तब जब बैठी हूँ गाड़ी में तो जब मुझे याद आया, मैंने चले भाई थोड़ी सी वीडियो वगैरह तो बना लेती हूँ। तो बस फिर ही मैंने थोड़ी वीडियो वगैरह बनाई और अब आप लोगों से देखें इतनी सारी बातें भी करी हैं। अब बच्चे छोटे थे ना ये दोनों, तो पहले मेरे साथ चले जाते थे कराची वगैरह, लेकिन अब थोड़े से बड़े हुए हैं ना, तो बस 1-2 घर हैं इनके जो गिनती के हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं। जैसे मेरी एक कज़न है नुसरत, उनके घर जाना पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि उसके बच्चे मेरे बच्चे हम उम्र हैं, या हैदराबाद में मेरी फुप्पो का घर है, वहाँ जाना पसंद करते हैं। क्योंकि इनकी एज के जो बच्चे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिर उन्हीं में ज़रा खुश होते हैं। तो अब मैं हीरा के पास, तो जबकि एक ही खाला है, लेकिन हीरा के पास दिल नहीं लगता इन लोगों का। लेकिन मैंने अब्दुल्ला से कहा कि अब्दुल्ला आप तो मेरे साथ चलिए। तो अब्दुल्ला मना करते हैं, लेकिन राज़ी हो जाते हैं अब्दुल्ला जाने के लिए। अब्दुलरहमान नहीं हो रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने कहा अब्दुलरहमान अभी आपकी छुट्टियाँ में हैं तो चलें। तो कहने लगे चलें, अच्छा चलते हैं। तो फिर हम लोग चले गए थे, लेकिन वलीमा तो फिर भी अटेंड नहीं करा, क्योंकि बच्चों के सेंटर वगैरह भी थे और गैप था। गैप में दूर वालों का मसला हो जाता है। चले मेरा तो क्या है, मैं तो बहन के पास आराम से, लेकिन बच्चों का दिल भी नहीं लगता फिर सेंटर की इनकी इतनी छुट्टियां हो जाती हैं। मैंने चले छुट्टियां हैं आनू के पास एक दिन पहले, तो कहने नहीं नहीं मम्मा नहीं, एक दिन पहले नहीं, उसी दिन चलेंगे। तो फिर हम लोग उसी दिन चले गए थे। सुबह जल्दी निकले इसलिए क्योंकि ये धरने वगैरह हो रहे थे ना, तो इस वजह से हम लोग सुबह जल्दी निकले। तो फिर भी सुबह निकलते निकलते भी मैंने तो सोचा था कि और जल्दी निकलेंगे, लेकिन वो देर हो ही जाती है। तो बहरहाल साथ खरे से हम लोग घर पहुँच गए थे हीरा के पास भी। जान बचती है मेरी इसमें। ये सिद्दीक को देखें। मम्मा नहीं, बिस्किट खा। ये सिद्दीक हमेशा की तरह गोदों में, सिद्दीक हमेशा की तरह व्यूअर्स गोदों में, आउट आउट, हमेशा की तरह गोदों में। कली भाई क्रिस्टल कैश खेलने का दिल चाह रहा है ना। आपके पास भी चल रहा है गाना? नहीं हैं? मेरे पास तो चल रहा है, पता नहीं कहाँ से चल रहा है, लेकिन चल रहा है बस। से खड़े हुए अब्दुलरहमान सामान लेके सारा। अब्दुल्ला बैग के साथ। आपको जो बोला है वो करना। A few moments later. हाथ अड़ाओ, हाथ अड़ाइए।
ये देखें रोमा और सिद्दीक माशाल्लाह से दोनों बहन भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा रोमा का भी यही मसला है कि फूफो सिद्दीक का है, और सिद्दीक का भी यही मसला है कि ना मम्मा रोमा नहीं आई अब तक। बार बार मुझसे पूछ रहे थे मम्मा रोमा नहीं आई अभी तक। मैंने कहा आएंगी, और जब मिल जाए तो फिर थोड़ी देर में इनकी लड़ाई हो जाती है। फिर थोड़ी देर में इनको समझाया जाता है कि भाई बहन है सिद्दीक, आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, बहन का ख्याल रखें। फिर खेल में लग जाते हैं, यही होता है बस। दोनों एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं। और यहाँ बैठे थे मैं और अम्मी। थोड़ी देर बाद आ गई थी हिना और सुंदुस भी, साथ ही आई थी ये दोनों। तो अब हम लोग बातें कर रहे हैं। अलमीर को देखें बैठे हुए, अम्मी से इतनी बातें कर रहे हैं, अम्मी को पहचानने लगे हैं। जैसे अम्मी हाँ बोल रही वैसे हूँ कर रहे थे। बहुत देर तक तो अम्मी के साथ ही लगे हुए थे अलमीर बातों में। उमर डिनर कर लिया हम लोगों ने। अच्छा मीठे में जो था ना, ये था खुबानी का मीठा। ये हैदराबाद में शादियों में नहीं बनता, वैसे भी नहीं बनता है हैदराबाद में। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये हम लोगों के पास बनता है इधर शादियों में। तो और कराची में तो अक्सर बनता ही है ये। अल्लाह हाफिज़। जा रहे हैं, कब आएंगी आप हैदराबाद? मैं आऊँगी इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफिज़। बस कल तो मैं चली जाऊँगी, फिर आऊँगी, है ना? बताऊँगी मैं आपको, ठीक है? मैं नाराज़ देख लें व्यूअर्स, फ़ोन पे बताएंगे मेरे को, नाराज़ हो गई। देख लो मेरी मम्मा इतनी बेवफा हो गई है। आऊँगी इंशाल्लाह। ना बस आऊँगी मैं, आई नहीं थी अभी पहले। हाँ कितनी देर के लिए आऊँगी आऊँगी। कहाँ जाऊँगी? अच्छी बात नहीं आ रही है तो अल्लाह हाफिज़। रात में शादी के आने के बाद काफ़ी देर हो गई थी। उसके बाद फिर मैं और हीरा तो काफ़ी देर तक बातें करते रहे, लेकिन बच्चे ये लोग सो गए थे। अच्छा और शाम में जाने से पहले शादी में ना, तो मैंने सारा बैग वगैरह अपना बिल्कुल रेडी कर दिया था। बस जो पहनने के शाम में शादी के कपड़े थे वो मैंने बस शॉपर में करा, बैग में रखे, और फिर सुबह हम लोग हैदराबाद के लिए निकल गए। वीडियो वगैरह में इसलिए ज़्यादा बना नहीं पाई क्योंकि मोबाइल मेरा ना अब्दुल्ला जेंट्स में ले गए थे, और सिद्दीक मेरे पास बैठते नहीं हैं। वो पूरे हॉल में बस खेलना लगाए हुए थे रोमा के साथ। सिद्दीक खेल में लगे हुए थे। अब मैं मोबाइल मंगाती तो किससे मंगवाती। जब अब्दुल्ला आए तो हमने सब खाना वाना भी खा लिया था। मैंने कहा अब्दुल्ला हम सब खाना वाना खा चुके हैं, जब आप आए मोबाइल लेके। तो यही हुआ। हैदराबाद में होता है सेपरेशन नहीं होती है, ज़्यादातर शादियों में सेपरेशन नहीं होती है। तो ये लोग हम मेरे साथ ही बैठे होते हैं, तो उस इतना मसला नहीं होता है। A few moments later. अब हम लोग घर पे आ चुके हैं। घर पे आने के बाद जब मैं घर पे पहुंची हूँ तो हस्बैंड फ़िश फ्राई कर रहे थे। मैंने कहा भाई बाज़ार से ले आते बच्चे कुछ भी खाना, और हम लोग खा लेते। आप इसीलिए बार बार कॉल करके पूछ रहे थे कि कितनी देर में आ रही हो। 1 घंटे से इनकी कॉल आ रही थी कि भाई कहाँ तक पहुँचे। तो मैंने इस तरह बता रही थी, कह रहे मैं पहले से करके रख देता तो फिर ठंडी अच्छी नहीं लगती आप लोगों को। तो भाई देखें, और घर भी इतना नीट एंड क्लीन हो रहा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो बस अब हम लोग खाना खा रहे हैं। अब्दुल्ला जाके रोटी लाए, और ये देखें चटनी वगैरह सब हस्बैंड ने ना बना के रखी हुई थी कि इसके साथ जो फ़िश की चटनी बनती है ना, तो वो पुदीना टमाटर लहसुन की वो सब बना के रखी हुई थी। खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं तो सो गई। जो मैं सोई हूँ तो फिर मैं रात में ही उठी हूँ। हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि भैया आप कराची जाती हैं ना, तो ना वहाँ नींद पूरी नहीं होती कि आपकी। मैंने नहीं भाई वहाँ नींद पूरी नहीं होती, जबकि कुछ भी काम नहीं होता मुझे। पहले भी मैं कराची गई हूँ आसिफ के पास भी, तो कुछ भी काम नहीं होता, बस मुझे नींद नहीं आती कहीं जाके ना। मेरा मेन मसला मेरा ये है कि मुझे नींद नहीं आती। बस नींद आती है थोड़ी बहुत देर के लिए, आँख लगती है सुबह सुबह के टाइम। फिर ये नहीं कि सुबह अगर आँख लगी है तो मैं सोती ही रहूँ और उठूँ 1-1:30 बजे, नहीं ऐसा नहीं है। फिर मेरे 1-2 घंटे बाद आँख खुल जाती है, यही होता है। तो बस फिर रात में हस्बैंड ने एग बॉयल करे, बस एग वगैरह खाएंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे। सो व्यूअर्स आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मुझे रखिए दुआ में याद। आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।